तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी इंग्लिश समरी। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 हिंदी की एक कविता जिसका नाम है पहली बूंद। और ये जो कविता है ये लिखी गई है गोपाल कृष्ण कौल के द्वारा। तो हमारे कवि कहते हैं कि जो पहली बूंद होती है वर्षा ऋतु की, उसका बहुत महत्व होता है। वो धरती की प्यास को बुझाती है और धरती को एक नया जीवन प्रदान करती है। तो कविता शुरू होती है। वह पावस का प्रथम दिवस जब पहली बूंद धरा पर आई, अंकुर फूट पड़ा धरती से नव जीवन ले अंगड़ाई। कवि वर्षा के पहले दिन का वर्णन करते हैं। जब पहली बूंद धरती पर गिरती है, यह बूंद जैसे ही भूमि पर पड़ती है, धरती के अंकुर नए पौधे फूटने लगते हैं, जिससे नए जीवन की शुरुआत होती है। यह एक ऐसी छवि है जो हमें बताती है कि वर्षा जीवन देने वाली होती है। धरती की सूखे अधरों पर गिरी बूंद अमृत सी आकर, वसुंधरा की सोमावली सी हरी डूब पुल की मुस्काई, पहली बूंद धरा पर आई। कवि बोलते हैं कि सूखी हुई धरती पर जब पहली बूंद गिरती है तो ऐसा लगता है जैसे अमृत की वर्षा हो रही हो। यह बूंद धरती के सूखे होठों को नमी प्रदान करती है, जिससे धरती पर घास और पौधे फिर से हरे भरे हो जाते हैं। यह दृश्य धरती की प्रसन्नता को प्रकट करते हैं। आसमान में उड़ता सागर लगा बिजलियों के स्वर्णिम पर, बजा नगाड़े जगा रहे हैं, बादल धरती की तरुणाई, पहली बूंद धरा पर आई। कवि वर्षा के बादलों की तुलना नगाड़े बजाते सैनिकों से करते हैं। बादलों की गड़गड़ाहट को धरती की जवानी जगाने वाला बताया गया है। यह संकेत करते हैं कि वर्षा से धरती में नई ऊर्जा और ताजगी आ जाती है। नीले नयनों सा ये अंबर, काली पुतली से ये जलधर, करुणा विगलित अश्रु बहाकर धरती की चीर प्यास बुझाई, बूढ़ी धरती शाम श्यामला बनने को फिर से ललचाई, पहली बूंद धरा पर आई। कवि कहते हैं कि आकाश नीले नेत्रों के समान दिखता है और काले बादल उसकी पुतलियों जैसे लगते हैं। जब ये बादल प्रेम और करुणा से भरकर बरसते हैं तो धरती की प्यास बुझ जाती है, जिससे संकेत मिलता है कि बारिश धरती के लिए कितनी आवश्यक है। अंत में कवि कहते हैं कि बूढ़ी और सूखी हुई धरती फिर से हरी भरी फसलों से भर जाती है। वर्षा से धरती पर नई फसलें उगती हैं और हरियाली छा जाती है। इस कविता में वर्षा की पहली बूंद के महत्व को दर्शाया गया है। यह वर्षा केवल पानी नहीं है, बल्कि ये धरती पर जीवन की शुरुआत करने वाली शक्ति है। यह हमें सिखाती है कि प्रकृति का हर रूप सुंदर और महत्वपूर्ण होता है। और इसी के साथ ये कविता भी खत्म हो जाती है। तो इस कविता में सिर्फ इतना ही। इस तरीके की और समरीज और टिप्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।